25 मार्च 2026 के दिन एक 20 वर्ष का प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे आज तुमसे मिलना है। प्रेमिका जो है कहती है कि नहीं, मेरे ससुराल में मैं हूँ, मैं तुमसे नहीं मिल पाऊँगी अभी। फिर प्रेमी कहता है नहीं, मुझे तुमसे किसी तरह आज मिलना ही है। प्रेमिका कहती है समझने की कोशिश करो, मेरे ससुराल वाले हैं, मैं कैसे तुमसे मिल पाऊँ। फिर भी वो जो 20 वर्ष का प्रेमी था वो मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है अगर तुम वहाँ नहीं मुझे बुलाओगी तो तुम अपने मायके आ जाओ, मैं वहाँ तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर प्रेमिका कहती है अरे नहीं, पॉसिबल नहीं है, देखो समझने की कोशिश करो। प्रेमी कहता है नहीं, आज कुछ भी हो जाए, या तो मैं वहाँ पर पहुँचूँगा या तो तुम मायके आ जाओ, दोनों में से तुम सोच करके मुझे बता दो। अब ये तो कसम में पड़ जाती है। फिर ये ससुराल वालों से कहती है कि मेरा एक मुंह बोला भाई आने वाला है। तो कहते ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो। फिर अपने पति से कहती है उसको जो जो खाने की चीज़ें पसंद होती है वो सब बताती है, ले आना, मैं बना दूंगी। तो उसका भाई भी, उसके पति कहता है ठीक है कोई बात नहीं। तो लोग सब ले के आते हैं। फिर वो लड़का जो है पहुंच जाता है, शाम को 7 बजे पहुंच जाता है। फिर बताती है कि मेरा मुंह बोला भाई है। अब जो उसके घर में उसके ससुर हो गए, भाई हो गए, बहन हो गए, ननद जो है, ये सब कहती है इससे तो कभी शादी में भी नहीं देखा, तुम्हारे घर में भी नहीं देखा, शादी के वक्त भी नहीं देखा, और उसके बाद भी कभी नहीं देखा। है कौन है? तो नहीं, ये तो शिक्षक की नौकरी करता है, तो समय नहीं था इसीलिए नहीं आ पाया। तो परिवार वाले कहते अच्छा शिक्षक है, सब खुश हो जाते और अच्छे से आदर स्वागत करते हैं। फिर जाके इस तरह से उसके बाद जब उसका पति जो है सोने जाता तो अपनी पत्नी को कहता है कि चलो। तो कहता है कि नहीं ठीक है आप जाइए, मैं थोड़ा इनसे बैठ के बातें कर लेती हूँ। तो अब देखिए, मुंह बोला भाई बोला, शिक्षक बोला, तो कुछ मन में तो कोई सवाल ही नहीं थे किसी के, और सबने कहा ठीक है बैठ के बात करो। कोई मतलब इस तरह कुछ सोचा ही नहीं कुछ भी कि कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि इन्होंने इस तरह से वहाँ पर सबके मन में जो एक भरोसा दिलाया उस पर लोग कायम थे, और सब अपने अपने सोने चले गए और ये दोनों जागते रहे। इसके बाद इन्हें जो करना था सब किए, और उसके बाद सुबह हो जाती है। तो फिर जो इसका पति होता है उसे कहता है चलिए आपको गांव दिखाने ले चलता हूँ, और उसके बाद वो जाता है। उसके बाद उसके अच्छे से कहीं पर कोल्ड ड्रिंक, कहीं मिठाई, सब कुछ खिलाता है, और इसके बाद वो गायब हो जाता है। अब बेटा वापस नहीं आता है, तो पिता जो है 26 को चला जाता, 27 तक नहीं आता, 28 के दिन जाता है पुलिस थाने में। ये है छत्तीसगढ़ की कहानी है दोस्तों। पुलिस थाने में जाता है और वहाँ पर एक रिपोर्ट लिखाता है कि मेरा बेटा जो है गुम हो गया है। पुलिस वाले कहते ठीक है आ जाएगा, उतना ज़्यादा उस पर सिंसियर एफर्ट नहीं लेते, और ऐसे करते करते जो है 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन बेटा जो है वापस नहीं आता है। फिर उसके पिता जाते हैं कि साहब देखो मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, क्या आप लोग कैसे देख रहे हो? अरे कुछ नहीं, आ जाएगा, ऐसे करके 15 दिन बीत गया। इसके बाद ऐसे ही महीनों बीत गए, 2 महीने बीत गए, 3 महीना बीत गया, यानी कि मार्च की घटना जो है अप्रैल में जून लास्ट आ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सिंह, आप देख रहे हो हमारा चैनल चश्मे वाली दीदी। तो दोस्तों आज की ये जो सच्ची घटना है आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये घटना को होकर धीरे धीरे 3 महीने हो जाते हैं। उस बीच में जो बहू होती है उसका नाम होता है आंचल यादव, और उसका पति होता है वो विपिन यादव, और जो पिता होते हैं वो संतू यादव। तो 3 महीना बीत जाता है, और बीच में जो बहू आंचल यादव होती है बीच में फिर वो अपने मायके भी चली जाती है, वहाँ जाती है। फिर अचानक उसके, और फिर यहाँ पुलिस जो है खोजबीन करते, ऐसे करते करते 3 महीने हो जाती। लेकिन कहानी में तो ट्विस्ट तब आता है जबकि आंचल यादव के घर में एक दिन झगड़ा होता है। तो पुलिस को बुलाया जाता है। जब पुलिस जाता है तो सोचते हैं नॉर्मल झगड़ा है, सोच करके वो लोग सुलझा के निकल के आ जाते हैं। जब वो आते हैं तब उन्हें एक लड़का मिलता है वहाँ पर, उनके आंचल के गाँव का लड़का। तब वो कहता है कि साहब यहाँ क्या करने आए थे? तो बोला वो इनका झगड़ा कुछ था, वो सुलझाने आए थे। तो आपको पता है वो कौन है?
तो हमें क्या लेना देना, पुलिस वाले बोलते हो कोई भी हो, हमें तो कंप्लेन मिलता तो हम आते हैं वहाँ पर सुलझाने के लिए। तो नहीं, ये आंचल यादव है जिसका पति 3 महीना से गायब है। तो पुलिस वाला कहता है हाँ उसकी खोजबीन तो चल रही है, लेकिन आपने देखा उसके चेहरे में थोड़ी सी भी सिकन थी। पुलिस वाले सोचते हैं ऐसा क्यों कह रहा है। तो पुलिस वाले क्या, और उसके घर में जो लड़का बैठा था, तो हाँ हमने तो देखा, क्योंकि उसी वक्त जो 20 साल का जो प्रेमी था वो पासवान था, वो उसके घर में बैठा हुआ था। तो हाँ, तो वो कौन है आपको पता है? तो नहीं, हमें नहीं पता। तो वो उसका प्रेमी है। अच्छा, बस पुलिस उसी वक्त क्या होती है, वापस फिर से आंचल के घर चले जाते हैं। जाते हैं वहाँ पर पूछताछ करते हैं, तो वो कहता है कि नहीं ये तो मेरी बहन लगती है। सर किसने आपसे कहा? ये तो मेरी बहन लगती है। तो नहीं ठीक है, तुम चलो थाने। चलिए, लेकर आते हैं थाने में। थाने पूछताछ की जाती है, तो बोलता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो मेरी बहन मानता हूँ उसको, और हमारा ऐसा कोई चीज़ का झमेला नहीं है, कुछ नहीं है। तो पुलिस फिर थोड़ा देर के लिए मान जाती है, लेकिन वो क्या करती है, ये जो आंचल यादव के जो ससुराल वाले थे संतू यादव के यहाँ पर, वहाँ का जो सतना का पुलिस था, उनको वो खबर दे देते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, इस तरह का उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है, आप इनसे पूछताछ करो। तो फिर वहाँ की पुलिस जो है इसे जो है अपने कस्टडी में ले लेते हैं, पासवान को, जो प्रेमी होता है उससे। उसके बाद उससे पूछताछ शुरू करते हैं। पहले तो सेम कहानी जो यहाँ पर सुनाया था वही वहाँ भी सुनाता है। तो फिर उसके बाद सख्ती से जब पूछी जाती है, तब वो कहता है कि हाँ साहब, मैं और आंचल जो है एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, तो कहाँ पर तुमने उसे क्या किया बताओ। तब जाके जो कहानी है बताना शुरू करता है कि मैं उस दिन गया था, उसके दूसरे दिन उसके घर गया, और जिस दिन मैं 25 मार्च को जब उसके घर गया था, तो 26 मार्च को मैं बोला उसे कि चल तुझे मैं अपना ससुराल घुमाने ले चलता हूँ। उसके बाद लेकर आया, रास्ते में मैंने उससे मिठाइयाँ खिलाई, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाए, समोसे खिलाए, और बहुत खुश था वो भी, मैं भी बहुत खुश था। लेकिन फिर उसके बाद मेरे गांव आने से पहले मैं जो है एक सुनसान जगह पर जाता हूँ, और वहाँ उसे मैं पिटाई करना शुरू करता हूँ। वो तो समझ नहीं पाता क्यों पिटाई करता है। वो बोलता है मुझे क्यों मारे, लेकिन मैं उसे बहुत मारता हूँ। उसके बाद जो बगल में एक कुआं होता है उसमें मैं ढकेल देता हूँ। उस कुएं में गिरने के बाद वो वहाँ से जोर जोर चिल्लाता है कि मुझे बताओ तो मेरा क्या दोष है, मुझे निकालो यहाँ से। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि गांव वाले वहाँ से कुछ 50 मीटर की दूरी पे रहते थे। तो मुझे डर लगा कि हो सकता गांव वाले आ जाए और मेरी जो मैंने जो गुनाह किया मुझे, मैं फंस सकता हूँ। इस वजह से मैं वहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े थे, उस पत्थर से उस कुएं में मारता हूँ। फिर उसके चोट लग जाती है, मर जाता हूँ। उसके बाद मैं घर अपना वापस आ जाता हूँ। उसके 3 दिन बाद मैं जाता हूँ देखने कुएं में, तो उसकी जो लाश थी वो फूल करके बाहर आ गई थी। फिर मैं मौका देख करके उसे निकालता हूँ, और वहीं पर मैं नाले के बगल में 4 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा गड्ढा खोदता हूँ, और उसके अंदर उसे दफना देता हूँ करके बताया। फिर पुलिस वाले ने कहा ठीक है चलो कहाँ है दिखाओ। तो जाता है, तो पहले तो बहुत गुमराह करता है, इधर खोदा उधर खोदा, चारों तरफ दिखता नहीं। फिर उसके बाद पुलिस जो बहुत ज़्यादा लताड़ते हैं कि अगर तुमने सही से नहीं बताया तो तुम्हारी जो क्लास लगा देंगे हम। तो तब जाके वो सही जगह बताता है। तो वहाँ जब खोदा जाता है तो बहुत ही जर्जर अवस्था में कंकाल बची थी। लेकिन जो संतू यादव है उसे बुलाया जाता है। तो जब देखते हैं कुछ कपड़े रहते हैं, तो कपड़ों से पहचान की जाती है कि ये लड़का जो है विपिन यादव ही है। उसके बाद जो है उस लड़के से, प्रेमी से पूछा जाता है कि आखिर में तुमने इसे मारा तो क्यों मारा। तो कहता है कि मेरी तो आंचल यादव से बहुत पहले से ही दोस्ती थी, और हमारा सब काम, तो वो बताता है हमारा काम सब सही चल रहा था। जैसे वो हमेशा बीच बीच में ससुराल में आ जाती थी, और हमारा जो काम था चल ही रहा था, और मैं उसे बहुत प्यार करता, वो भी मुझे प्यार करती। तो आखिर मारा क्यों तूने, जब तेरा काम चल ही रहा था और किसी को पता नहीं चल रहा था, तो तूने उसे मारा क्यों। तब बोलता कि वो उसके साथ जब भी सोती होती थी तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे पता नहीं, एक अंदर से जलन होती थी, इसलिए मैं उसे नहीं पसंद करता था। तो अब मैं सोचा किसी तरह इसे मैं मार दूंगा तो मुझे शांति मिलेगी। और जब मैं मार दिया तो सच में मेरे कलेजे को बहुत ही ठंडक पड़ी, उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है।
इसके बाद पुलिस जो है आंचल यादव को पकड़ती है, उसे अपने कस्टडी में लेती है। उससे पूछा जाता है कि तुम क्या इसमें शामिल थी? तो बताती है कि हाँ मैं भी शामिल थी, मतलब उसने कत्ल नहीं किया लेकिन ये जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हो रही थी इसमें वो शामिल थी। तो तुम तो शादी करके अच्छे से वहाँ रह रही थी, फिर क्यों? तो बोली कि एक्चुअली मेरा जो था सपने बड़े थे और मेरे माता पिता ने उस तरह से शादी नहीं किया, ऐसे लड़के से कर दिया जहाँ पर मुझे कोई सुख सुविधा नहीं मिल रही थी और मैं इससे प्यार करती थी कुशवाहा से, इसलिए मैं इसके साथ रहना चाहती थी और इसलिए फिर हम दोनों ने मिलकर प्लान किया था उसे अपने रास्ते से हटा देना। उस दिन जो है मौका मिला तो हटा दिए। तो अब जो है माँ बाप का तो रो के बुरा हाल था अपने बेटे को ऐसी अवस्था, जर्जर अवस्था में देख करके, और उसके परिवार वालों को यही कहना था कि अगर शादी नहीं करती तो हमें बता देती, नहीं करना था तो बता देती, एक बार हम नहीं करती, या तो शादी के बाद बोलती तो हम डाइवोर्स दिला देते, हमारे बेटे को मारने की क्या ज़रूरत थी? अगर उसे इसके साथ नहीं रहना था, इसे पसंद नहीं था, उसे किसी और के साथ रहना था तो हमें क्यों नहीं बताया? तो हम लोग छोड़ ही देते उसको, लेकिन हमारे बेटे को क्यों मारे? तो इस तरह से अब ये दोनों तो कस्टडी में ही है, पुलिस कस्टडी में। अब पुलिस क्या इसके ऊपर केस फाइल करती है इन्हें। अब देखिए हमारे भारत का कानून तो बहुत ही लिबरल है, हो सकता है कुछ दिन बाद इन दोनों को रिहा हो जाए और दोनों नॉर्मल लाइफ जीने लग जाए, लेकिन जाने वाला तो लड़का विपिन यादव था जो चला गया, जो अपने माँ बाप का आंखों का तारा था, उसका क्या होगा? क्या उसे इंसाफ मिल पाएगा? इन दोनों तो मार के जेल में गए, हो सकता छूट जाए, लेकिन उसका क्या कसूर था? यही कि आंचल यादव से उसने शादी की थी बकायदे पूरे रीति रिवाज के साथ, यही उसकी गलती थी। तो दोस्तों इसे बताने का मकसद हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में हो रहे इस तरह के जो अंजाम हो रहे हैं उससे आप लोगों को अवगत कराना था कि कैसे कैसे मेंटेलिटी के लोग आ रहे हैं, समाज में रह रहे हैं और इस तरह से अपनी कत्ल को अंजाम दे रहे हैं। तो हमेशा सावधान रहिए, सचेत रहिए। हो सकता खूनी आपके घर में ही और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, इसलिए हमेशा सावधान रहिए। और इसी तरह की सच्ची घटना को जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और हम इसी तरह की सच्ची घटनाएं आपके सामने लाते रहेंगे। राधे राधे दोस्तों।